इजराइल पर चार तरफ से बड़े हमले हुए। ये हमले कहां कहां से हुए और कहां कहां बताऊंगा, लेकिन तेल अवीव इस समय बड़ी मुश्किल में है। तेल अवीव में सबसे बड़े हमले हुए, उनके अलग अलग हेडक्वार्टर को फूंक दिया गया, तो तेल अवीव के एयरपोर्ट पर एक बार फिर से हमला हुआ। लेकिन आज बात केवल तेल अवीव की, बरशेबा की या फिर यरूशलेम या फिर हाइफा की नहीं होगी। अरद से लेकर तमाम अलग अलग जगह की नहीं, एक और नए शहर को खंडर में तब्दील कर दिया गया। वहीं एक और मोर्चा बड़ी हसरत के साथ जो इजराइल ने खोला था, वहां पर भी वो चित होते नजर आ रहे हैं। उनके साजो सामान को भारी नुकसान पहुंचा, तो कई इजरायली सैनिकों की मौत की खबर है। ये नया मोर्चा जो खोला गया था, अब वो मुसीबत बनता जा रहा है और लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल पर पिछले 10 घंटे के भीतर इससे बड़ा अटैक अब तक नहीं हुआ था। तो कहां कहां हमला हुआ और कौन सा नया शहर है जो खंडर में तब्दील, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले भाई ये वाली वीडियो देखिए, क्या हालात कर दिए। तो ईरान टारगेटेड द सेंटर ऑफ तेल अवीव हेडक्वार्टर मोसाद पुलिस स्टेशन मिलिट्री बेस इजराइल विद एटलीस्ट 100 हाइपरसोनिक मिसाइल। एक दो नहीं, 100 हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई हैं। और ये सारी की सारी हाइपरसोनिक मिसाइल कहां जाकर गिरी? तेल अवीव के हेडक्वार्टर में, वो भी मोसाद के पुलिस स्टेशन मोसाद में। मोसाद का जहां पर हेडक्वार्टर बना था वहां पर जाकर गिरती हैं। इससे भारी तबाही इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि पिछले 1 घंटे के भीतर इससे बड़ा हमला अभी तक नहीं हुआ। वो भी कहां पर? जिसके नाम पर कथा कहानियां ये सुनाते रहे कि भाई देखिए, हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, हमसे ज्यादा बलवान कोई नहीं, हम जिस तरह के हमले करते हैं या हमारा जो खुफिया एजेंसी है वो जो काम करती है उससे ज्यादा नहीं। अब देखिए, मोसाद को तक पता नहीं था कि उस पर अटैक होने जा रहा है। सवाल ये, अब देखिए तेल अवीव का एक और तस्वीर देखिए, क्या हालत है। आसमान से कैसे गिर रही है मिसाइलें। ये मिसाइलें आसमान से बरस रही हैं। हालात बहुत ज़्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल के अंदर। ऐसे वक्त में जब इजराइल को इस समय एक राहत की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है इन सब मिसाइलों से बचने के लिए। देखिए कैसे आसमान से गिर रही हैं। डबल अटैक हुआ तेल अवीव, ईरान, इराक, लेबनान, यमन। मिसाइल स्ट्राइक एंड ड्रोन्स आर नाउ पोरिंग डाउन ऑन इजराइल। इजराइल पर गिरी। ईरान से तो हमला हुआ ही हुआ, इराक से भी, लेबनान से भी, यमन यानी हूती लड़ाकों ने भी 4 मोर्चों से जो बड़े हमले किए गए उसकी तस्वीर है। अब देखिए जो एक और शहर है वो कैसे तबाही के मंजर में तब्दील होता है, जरा देखते चलिए। तो ईरानी मिसाइल हमले के बाद बेरशेबा इजराइल, यहां हालात ये बने। अब दूसरी एक और तस्वीर देखिए। बेरशेबा इलाका है, वहां पर स्ट्राइक की खबर, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, बेतहाशा धुआं, बेतहाशा धुआं। तो अनदर इरानियन मिसाइल वेव स्ट्राइक बेरशेबा, 3 डायरेक्ट हिट्स इन डिफरेंट इजरायली साइट्स। अलग अलग जगह इसी तरह के हमले हुए। उसके बाद के हालात आप जरा देखिए। אנחנו סגרנו כרגע את הכביש ואנחנו מונים פגישה של אנשים. אני אומר עוד פעם מבקש, מי שנמצא כאן בסמוך לאותו מפעל, שמזהה כאן את העשן, להסתגר בבית. מי שנמצא כרגע מבחינתנו. तो ये न्यू एक्सप्लोजन वाज कैप्चर्ड लाइव एट द केमिकल फैक्ट्री, जो मैंने अभी आपको खबर भी दिखाई थी। केमिकल फैक्ट्री पर जो हमला हुआ था उसकी पुष्टि करते हुए यहाँ पर भी नजर आए। हाँ, बताया गया कि यहाँ एक केमिकल फैक्ट्री पर बड़ा हमला हुआ है, नकाब इलाका है, बहुत ईरानियन मिसाइल यहाँ पर गिरी और उसके बाद के हालात आपके सामने। आइए अगली खबर भी जरा देखते चलिए कि कैसे वहां पर भी अटैक हुआ और हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर जगह के हालात कुछ ऐसे ही हैं। वजह क्या है कि 1-2 जगह से होती तो बात अलग है, 4 जगह से मिसाइलें यहाँ पर गिर रही हैं। देखिए वेयर हाउस, यूक्रेनियन एंटी यूक्रेनियन मिसाइल यहाँ पर, ये देखिए। तो यूक्रेनियन एंटी ड्रोन सिस्टम इन द यूनाइटेड अरब इमारात यूजिंग कामिकाजे ड्रोन। ये क्या किया? ईरान ने
यूक्रेन के इस एंटी ड्रोन सिस्टम को बर्बाद कर दिया। यूएई में ये बना हुआ था, वहां पर एक अटैक, और तेल अवीव के अंदर तो हालात आप देखिए। तो तेल अवीव में हमला, द सिटी स्काईलाइन इज डोमिनेटेड बाय स्मोक एंड फ्लेम्स रेदर देन लाइट्स, यानी कि जरूरत ही नहीं पड़ी लाइट की, इतना बारूद फूंका गया कि हर तरफ सिर्फ आग ही आग नजर आई। ये भी एक वीडियो है, यहाँ आसमान में देखिए। हिजबुल्लाह ने यह हमला किया इजराइल पर, हिजबुल्लाह इज हिटिंग इजराइल, और उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह लगातार ये हमले कर रहा है, एक के बाद एक हमले की ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। कैसे हिजबुल्लाह, मतलब जिस तरह के हालात सोचे थे इजराइल और अमेरिका ने शुरुआत में, वैसा हुआ नहीं। बस गलती मुझे भी लगती है कि इजराइल की एक गलती बहुत बड़ी है, उसने हिजबुल्लाह के साथ अपनी तरफ से युद्ध छिड़का, क्योंकि अब कोई बीच में बोलेगा भी नहीं। ईरान के बारे में कोई नहीं बोल रहा, वो कह रहा है कि ईरान की गलती तो नहीं है, आपने पहले अटैक किया। वैसे हिजबुल्लाह भी पहले अटैक किया, मतलब जो हमला किया गया लेबनान पर। अब देखिए यहां पर भी एक वीडियो, ये पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी है तबरेज में, उस पर एयर स्ट्राइक हुई है, और अब फिलहाल 6 अप्रैल तक ये पूरा इलाका बंद कर दिया गया है, यानी 6 अप्रैल तक। अब यहाँ हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं कि 6 अप्रैल तक ये काम भी नहीं कर पाएगा। एक होता है कि काम करेगा नहीं करेगा वो अलग मसला है, लेकिन 6 अप्रैल तक अब ये काम ही नहीं कर पाएगा। इस तरह के हालात भी बनते नजर आ रहे हैं। चलिए यूएस विक्टोरिया बेस के भी हालात देख लीजिए भाई। दिक्कत केवल अब इजराइल के सामने नहीं है, ईरान इसके सामने भी है। شو سمعت صوت الدور؟ منها بعد؟ तो वीडियो द यूएस विक्टोरिया बेस इन बगदाद इज बर्निंग, यानी कि विक्टोरिया बेस जो बना हुआ है अमेरिका का, जो इराक के अंदर बना है, जो नेटो का बताया जाता है, अमेरिका का अकेले का नहीं, वहां नेटो से भी तैनात थे, वहां पर एक हमला हुआ है। देखिए एक और तस्वीर निकली वहां से उठता हुआ धुआं, ये भी एक वीडियो। तो विक्टोरिया बेस हैज बीन हिट, यहां पर भी एक बड़े हमले की तस्दीक करती है। अब देखिए कैसे नुकसान भी पहुंच रहा है इनके खुद के। जो 114 इजरायली टैंक अब तक हिजबुल्लाह ने मार गिराया, 100 से ज़्यादा का हमने भी बताया था आपको, 100 से ज़्यादा ऐसे इनके जो टैंक हैं, जिन टैंक्स के दम पर ये इधर से उधर उधर से इधर ये कहानी गढ़ते रहे, वहाँ पर हमले की ये तस्वीरें भी निकल कर सामने आई। 114 इजरायली टैंक्स हिट बाय हिजबुल्लाह। जब से एग्रेशन शुरू हुआ, यानी कि जब से द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ है, हिजबुल्लाह खास तौर पर लेबनान पर हमला किया, तब से अब तक 114 मरकबा टैंक बर्बाद हो चुके हैं। ये देखिए एक और। These thick plumes of smoke caused panic in southern Israel. An Iranian missile hit a chemical factory in the Niyot Hovav industrial zone near Beersheva. तो देखिए केमिकल फैक्ट्री का एक और वीडियो, अल जजीरा की ये रिपोर्ट की किस तरह से 29 तारीख को इसको निशाना बनाया, ईरान ने इस पर हमला किया और बेतहाशा धुआं आसमान में उठता हुआ भी नजर आया है। ये हमले के लिए सबसे सटीक जगह, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि कह दिया गया था ईरान की तरफ से कि भाई हम आपके इन जगहों पर ज़रूर अटैक करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, फिर ये मत कहिएगा हमने बताया नहीं, और देखिए वही होता हुआ भी नज़र आ रहा है। अब देखिए एक ये वीडियो देखिए। तो मेरे ईरान अटैक तेल अवीव एयरपोर्ट, तेल अवीव एयरपोर्ट पर यह हमले की तस्वीर, यानी तेल अवीव के एयरपोर्ट को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। तो तेल अवीव के अलावा इनकी केमिकल फैक्ट्री, जहां कहा जाता है खास तौर पर हथियार वहां पर जखीरा रखा हुआ था, क्योंकि एक जैसे ही ड्रोन वहां पर गिरा उसके बाद हालात बिगड़ा। और यहां पर ये देखिए ये 2 तस्वीरें भी, यानी कि जो ईरान ने कहा वो कर तो दिखाया। ये बात तो माननी पड़ेगी कि हाँ, ईरान ने जो कहा था वो कर दिखाया है। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि हमले तो होंगे और ज़बरदस्त हमले होंगे,
बख्शा नहीं जाएगा। कुछ ऐसे ही हालात है। देखिए, वॉर अपने हिस्टोरिक नाइट अनफोल्डिंग राइट नाउ, मिसाइल आर रेनिंग डाउन नॉन स्टॉप ऑन तेल अवीव इंटेंस, यानी एक के बाद एक हमले की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। वहां पर हो रहे हमलों के बीच दहशत फैली हुई है। करा क्या जाए, इधर से उधर से दाएं बाएं हर तरफ से। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान सुनिए, क्या कह रहे हैं भाई। They are decimated right now. They're going to give up nuclear weapons. They're going to give us the nuclear dust. They're going to do everything that we want to do. And you know what? They're going to go on and maybe have a great country again. But if they don't do that, then Gonna do everything that we want them to do. If they don't do that, they are not gonna have a country. बस धमकियों से क्या काम चलेगा, धमकियां ही धमकियां। जबकि चेहरा बता रहा है, इससे पहले नेतन्याहू का भी चेहरा दिखाया तो ट्रंप का भी हालत बिगड़ी हुई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।